राधे राधे। अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तं तत्स्माकं बलं भीष्मभिरर्चितं पर्याप्तं तिव्यमेतेषां बलं भीमाभिरर्चितं। यहाँ दुर्योधन कहता है, हमारी शक्ति अपार है क्योंकि वो पितामह भीष्म द्वारा भली भांति सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति सीमित है क्योंकि वो भीम द्वारा सुरक्षित है। यहाँ दुर्योधन अपनी और पांडवों की सेना की तुलना करते हुए अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली और विजयी मानता है। अब यहाँ से असली बात शुरू होती है। दुर्योधन सिर्फ सेना की तुलना नहीं कर रहा, वो अपनी सोच दिखा रहा है, अपनी मानसिकता दिखा रहा है। वो कहता है, हमारी सेना अपार है, असीम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास भीष्म पितामह है। भीष्म, जिनका नाम ही युद्ध का विश्वास है, जिनके सामने बड़े बड़े योद्धा खड़े होने से डरते थे, जिनकी उपस्थिति ही जीत का भरोसा देती थी। दुर्योधन को लगता है, जब तक भीष्म पितामह मेरे साथ है, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ वो पांडवों को देखता है, वो कहता है, उनकी सेना सीमित है क्योंकि उनका नेतृत्व भीम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत गहरी बात छिपी है। दुर्योधन भीम को कम नहीं जानता, वो जानता है कि भीम कितना शक्तिशाली है। बल्कि सच तो ये है, दुर्योधन सबसे ज्यादा डरता ही भीम से था। उसे पता था, अगर उसकी मृत्यु लिखी है तो वो भीम के हाथों ही होगी। फिर भी वो भीम को कम आंक रहा है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास भीष्म पितामह पर है, और वही विश्वास उसे अंधा बना रहा है। वो ये सोच रहा है, अनुभव हमेशा ताकत से बड़ा होता है, लेकिन वह एक चीज भूल रहा है, युद्ध सिर्फ अनुभव से नहीं जीता जाता, युद्ध धर्म से जीता जाता है। और यहाँ से दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती दिखती है। वो ताकत को गिन रहा है, वो योद्धाओं को गिन रहा है, वो रणनीति देख रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि कौन सही है और कौन गलत। उसके लिए भीष्म पितामह होना ही काफी है। उसे ये नहीं दिख रहा कि भीष्म पितामह खुद किस पक्ष में खड़े हैं। भीष्म पितामह वहां खड़े हैं जहां उनका मन पूरी तरह नहीं है। वो बंधे हुए हैं प्रतिज्ञा से, वचन से, कर्तव्य से, दिल से नहीं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। दुर्योधन को लगता है, भीष्म पितामह मेरे साथ हैं इसलिए मैं जीत जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है, भीष्म पितामह उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं है। और दूसरी तरफ भीम, जो शायद अनुभव में भीष्म से कम हो, लेकिन उनका मन, उनका उद्देश्य पूरी तरह धर्म के साथ है। और जब इंसान पूरी सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो उसकी शक्ति सीमित नहीं रहती, वो असीम हो जाती है। यहाँ दुर्योधन एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है। वो भारी शक्ति को देख रहा है और अंदर की सच्चाई को नजरअंदाज कर रहा है। उसे लगता है, संख्या ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है, तो जीत भी हमारी ही होगी। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि जहाँ सत्य नहीं होता वहाँ शक्ति भी काम नहीं आती। यहाँ उसका कॉन्फिडेंस असल में ओवर कॉन्फिडेंस है, और यही उसे धीरे धीरे हार की तरफ ले जा रहा है। इस श्लोक में दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। वो गलत होकर भी खुद को सही मान रहा है। वो ताकत के पीछे सच्चाई को भूल चुका है, और जब इंसान ऐसा करता है तो हार उसी पल तय हो जाती है। अब देखते हैं आगे दुर्योधन क्या करता है। राधे राधे।